आचरण सूत्र के प्रथम सूत्रस्कंध में चौथे अध्ययन के तीसरे उद्देश्यक के एक सूत्र 141 पर चर्चा की थी। यह आणाकंकी पंडिते अणिहे इगमपाणम सप्याय धुणे शरीरम कसिमपाणम झड़मपाणम। यहाँ आज्ञा का आकांक्षी या आकांक्षाओं से रहित अनाकांक्षी पंडित हिताहित का विवेक करने वाला अनासक्त होकर के एकमात्र आत्मा को देखे, और जिस समय एकमात्र आत्मा को देखता है उस समय वह इस कर्म शरीर को या शरीर को धुन डालता है, कषायों को क्रश कर देता है और आत्मा पर लगे हुए कर्मों को झूड़ देता है, गिरा देता है, निर्झरित कर देता है। इसी में 4:4 के 145वें सूत्र में भोगाकांक्षा व्यक्ति दुख, बंध, दुख, दारुण परिताप और असह्य वेदना सहन करता है। भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति प्रबुद्ध, प्राज्ञ और विरत होता है। पाप कर्मों के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोतों को बंद कर संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मदर्शी बन जाओ। कर्म अवश्य फल देते हैं, इसलिए ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। यहाँ 144वें सूत्र में जो केवली प्रज्ञप्त वाणी सुन करके इन पंचेंद्रिय विषयों से विरत होने का भाव करते हैं, उसका अभ्यास भी करते हैं, परंतु पुनः पुनः उन्हीं इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाते हैं और जिन संयोगों के बीच रहते हैं उन संयोगों से परे हटने का पुरुषार्थ करने का सोचते तो हैं, परंतु उन संयोगों से परे नहीं हट पाते हैं और निरंतर मोहादि में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे को तीर्थंकर की वाणी का लाभ प्राप्त नहीं होता है। वे अपने आत्महित को या मोक्षोपाय को नहीं जान पाते हैं। यहाँ आत्महित किसमें है, आत्मा का अहित किसमें है। यहाँ 144 के अंत में कहा कि वह आत्मा के हित और अहित को नहीं समझ पाता है। क्या अभी तक हम ऐसे हैं? क्या विचार करें, आत्मा का हित किसमें है और आत्मा का अहित किसमें है। जिस समय 5 इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्ति होती है, जिस समय मोह ममता में जाते हैं, जिस समय परिग्रह को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, परिग्रह बढ़ जाए तो उसमें मूर्छा होती है, धन कमाने की तृष्णा हावी होती है, 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्ति होती है, तो समझो आत्मा का हित नहीं भयंकर अहित कर रहे हैं। नहीं, हम तो आत्मा का हिताहित का विवेक जानते हैं, हम तो विवेकी पुरुष हैं, महावीर के आराधक हैं। अरे महावीर के आराधक और आत्मा का हित किसमें है और अहित किसमें है यह भी जाना ही नहीं। जान तो लिया है, परंतु फिर जान लिया है तो कर क्या रहे हैं कि कर तो निरंतर आत्मा के अहित का ही कार्य कर रहे हैं कि इन्हीं 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्ति, और इसी कारण से ये घर बार परिवार में मोहासक्ति, और इसी कारण से और सारे विकारी भाव में जा रहे हैं। तो फिर कैसे कहें कि आत्मा का हित या मोक्षार्थ को मैंने जान लिया है। आत्मार्थ किसमें है या मोक्षार्थ किसमें है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति, और इसी का फल वापस 145वें सूत्र में आया कि जो भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति होता है वह प्रबुद्ध, प्राज्ञ और विरत होता है। यहाँ यदि भोगाकांक्षा यानी भोगों की आकांक्षा, भोगों की इच्छा, भोगों में प्रवृत्ति, 5 इंद्रियां, 3 इंद्रियां
कामी, दो इंद्रियां भोगी, इन दोनों को गिने तो कहा काम भोग। जो काम भोगों की इच्छा से, कामना से, वासना से, तृष्णा से, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा से परे हो जाता है, उसे ज्ञानियों ने कहा वह प्रबुद्ध है। और यदि ऐसा नहीं है तो बुद्ध यानी जिसमें मति सही हो गई है वह बुद्धिमान है। और यदि दूसरी कक्षा के याद हो आपको, विलोम किसे कहते हैं, यदि आत्मा के हित का काम करे तब तो वह बुद्धिशाली है, बुद्धिमान है। और यदि आत्मा के अहित में काम करे तो ये बुद्धिमान का विलोम क्या है। आज माड़ साहब आए हैं ऋषभ विहार के, वो विलोम बता देंगे कि बुद्धिमान का विलोम क्या होता है। अरे बुद्धिहीन, बुद्धू, क्या उपमाएं लें अपने के लिए, सोचते ही नहीं। अरे यदि यह कहा जाए कि जिसने आत्मा के हित को जान करके आत्मार्थ में लगा हुआ है तो उसे तो कहा कि उसकी भोगाकांक्षा शांत हो जाएगी। और भोगाकांक्षा यदि शांत हो गई है तो फिर वह प्रबुद्ध हो जाता है। अपेक्षा से उसके ज्ञान में, मति में यह सही हो गया है कि अब मुझे ये संसार में प्रवृत्ति, राग द्वेष मोहादि करके चतुर्गति रूप संसार में वृद्धि नहीं करना है। अब मुझे राग द्वेष मोहादि के स्थान पर ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना करना है। ऐसा जिस समय वह निश्चय करता है तब कहा जाता है कि वह मति ज्ञानी है, उसका ज्ञान सम्यक हो गया है। तब कहा जाता है कि वह प्रबुद्ध है। प्र तो उपसर्ग, बुद्ध यानी यहां पर विशेष बुद्धि वाला। ऐसा बुद्धिशाली आपकी बुद्धि कहां लग रही है? अरे आपकी बुद्धि तो पांच इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए कैसे धन संपदा समृद्धि बढ़े, कहां दौड़ हो रही है। तो क्या सारी दौड़ हमारी भोगों की हो रही है और भोगों के लिए धन की हाय हाय हो रही है। और फिर कहते हैं कि हम तो बुद्ध हैं और प्रबुद्ध हैं और बुद्ध के अनुयायी हैं। और ये सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, ऐसे मेरे इन पंच परमेष्ठी दो तो परम बुद्ध, परम शुद्ध, परम निर्मल और तीन उसी प्रकार के होने जा रहे हैं। ऐसे ये बुद्ध के अनुयायी कौन होते हैं? कि बुद्धू होते हैं कि प्रबुद्ध होते हैं? तो प्रबुद्ध तो वह होता है कि जिसने पांच इंद्रियों का निग्रह कर दिया हो, जिसने इन मोहाशक्तियों से परे हट करके और आरंभ, समरंभ, समारंभ से परे हटना शब्द आया यहां पर, वह भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति प्रबुद्ध, प्राज्ञ और विरत होता है। प्राज्ञ यानी उसकी प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई है। अब उसकी जितनी शक्ति है आत्मा की, वह सारी शक्ति आत्मार्थ में लग रही है। आत्मा का अर्थ सद जाए। आत्मा का अर्थ किसमें सदता है? तो कि आत्मा पर कर्म का मेल न चढ़े, और जो कर्म का मेल चढ़ गया है तो उसको वह उतारता चला जाए, उसको कहा जाता है आत्मार्थ। और यदि कर्म मेल चढ़ रहा हो तो, बोझा बढ़ रहा हो तो, तब तो कहा जाएगा कि आत्मार्थ नहीं है। इसलिए जो आत्मार्थ साध रहा है उसको तो कहा वह प्राज्ञ है। और जिसका आत्मार्थ नहीं और शरीरार्थ सिद्ध हो रहा है, अभी किसमें लग रहे हैं? शरीरार्थ में, शरीरी भाव, पूरी तरह से शरीर के कार्य में लग रहे हैं। अरे अधिकांशतः तो रुचि किसमें पड़ी हुई है? कि रुचि तो शरीर और शरीर से संबंधितों में पड़ी हुई है। तो शरीर से संबंधित में प्रथम तो ये पांच इंद्रियां, और इन पांच इंद्रियों की पूर्ति के लिए ही परिजन। तो सारी शक्ति कहां लगी हुई है? इन संयोगों में लगी हुई। 144वां सूत्र कहता है कि जो संयोगों से परे नहीं होता है वह तो बुद्धिमान, प्राज्ञ नहीं कहा जा सकता है। आप कहते हैं हम तो संयोगों में रहना चाहते हैं और अयोगी हो जाना चाहते हैं,
तो मुझे लगता है कि यहाँ जितने भाई बैठे हैं वो सारे भरत चक्रवर्ती बनने वाले हैं। महलों में बैठकर, कोठियों में बैठ करके ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेने वाले हैं। और ये जितनी बहनें बैठी हुई हैं, इन्होंने भी अपना आदर्श बना रखा है माता मोरू देवी को कि हम तो हाथी के होदे पर, ये जो महलों में लगे हुए हैं बढ़िया होदे, क्या बढ़िया पलंग सजे हुए हैं, क्या वातानुकूलन लगा हुआ है, क्या सुख सुविधाओं की सामग्रियां हैं, तो हम ऐसे हाथी के होदे पर बैठे बैठे केवल ज्ञान ले लेंगी। आहा, क्या कहने हैं, ये संयोगों के बीच में असंयोगी रहने की साधना, बड़े उत्कृष्ट साधक हैं अरिहंत नगर। अरिहंत नगर है ना कि, और ये अरिहंतों का जहां निवास होता हो, तो मुझे लगता है यहाँ अरिहंत निवास करते हैं कि अरे पाप में प्रवृत्त करने वाले, पाप में प्रवृत्त होने वालों का क्या नाम देते हैं? पाप करने वाले व्यक्ति, उसका एक शब्द में क्या अर्थ होता है? एक शब्द में बताओ ना, इतना लंबा क्यों बोले? अभी तो कहता हूं तो अरिहंत नगर के निवासी है। अरे अरिहंत नगर के निवासी हैं तो पाप में प्रवृत्तियां कैसे बढ़ती चली जा रही है? पाप की प्रवृत्ति घटती जाती हो तब समझो कि हम अरिहंतों के आश्रय में हैं, अरिहंतों की नगरी में हैं। अरे जिस समय हम इन पांच पापों में प्रवृत्त हो रहे हैं तो विरति कहाँ है? यहां तो कहा है कि जिसके भोगों की आकांक्षा समाप्त हो गई है वह विरत होता है। यहां पर आपने अपने अपने शब्द गढ़ रखे हैं। यानी विरति में तो अंशतः विरति भी सूत्रों में आई हुई है, नहीं आई हुई है। यहां शब्द दिया विरति, वह विरत होता है, देशतः विरत होता है, शब्द नहीं है। यहां पर विरत होता है का अर्थ होता है कि वह इन पांच पापों से, तीन करण, तीन योग से विरत होता है। इन कषायों को निरंतर मंद से मंदतर, मंदतर, मंदतम करता जाता है। इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए भरपूर ऐसा पुरुषार्थ करता है कि निरंतर स्वाध्याय ध्यान में लीन रह करके इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करने के पुरुषार्थ ये तीन पदवीधारी करते हैं और दो तो पूर्ण विजेता हैं। ऐसे ये कहलाते हैं विरत। तो यहाँ जिसकी भोगाकांक्षा शांत हो गई है, तो अपना अपना लेखा रखना अब कि भोगों की आकांक्षा शांत हो गई है क्या? कैसे पता लगाएं? दूसरे व्यक्ति को शायद पता लगे ना लगे, नहीं मेरी तो भोगों में कोई इच्छा ऐसी होती नहीं है, मैं तो जैसा मिल जाता है वैसा खा लेता हूं, जैसा मिलता है पहनने के लिए वैसा पहन लेता हूं, और जो सुख सुविधा मिलती है जैसी मिल जाए उसमें रह लेता हूं, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। मुंह से तो ऐसा बोल रहे हैं, और यदि अंदर में भोगों की इच्छा हो तो ये ऊपर का शब्द तो यदि मुझे आप कह दोगे तो शायद मान लूंगा, पर वो करमचंद जी तो नहीं मानेगा। वो करमचंद इतना सजग है कि वह तुरंत आपके अंदर के भाव को पकड़ता है, वो शब्द को नहीं। किसको पकड़ेगा? कर्म का बंध किससे? शब्द से, भाव से। तो यहां अब अंदर में पूछो कि जिस समय ये गुदगुदे आपके गद्दे डनलप के मिलते हैं तो फिर उसमें गुदगुदी होती है क्या? जिस समय चुम्बन आलिंगन होता है, भोग होता है, उस समय अंदर में गुदगुदी होती है क्या? और ये ऐसा मात्र साधन मिलना उससे गुदगुदी होने लगती है, तो समझो कि अंदर में भोगों की आकांक्षा पड़ी मरी नहीं है। यहां हो सकता है कि इंद्रिय सुप्त हो जाए, इंद्रियां अक्षम हो जाएं, इंद्रियां उत्तर दे दें, परंतु फिर भी हो सकता है कि अंदर में भोगों की आकांक्षा रह जाए। इसलिए कहा कि इन भोगों से तो तृप्ति संतुष्टि होती नहीं है, और इसलिए इनको तो शांत करना पड़ेगा। परंतु हम तो निरंतर इन
भोगों के लिए तनाव में, चिंता में, कुंठा में, परेशानियों में, पीड़ा में न जाने कितने कितने दुखी हो रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मैं तो भगवान महावीर के उस आत्मा के परम सुख का आनंद ले रहा हूं। कहां ले रहे हैं? दुखी हो रहे महा। तो यहां भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति तो प्रबुद्ध होता है, प्राज्ञ होता है और विरत होता है। अब इसकी तुलना में क्या कहा कि जो भोगाकांक्षी है वह कैसा होता है, तो कि वह बंध को प्राप्त होता है। बंध यानी आपने वो कर्म बंध रट रखा है। मुझे तो लगता है कि जब भोगों की आकांक्षा होती है तो वो किसी बंधन में फंसता है। ऐसे जब मैं उदाहरण देता हूं तो महामंत्री जी सोचते हैं कि महाराज अपनी कथा कहते हैं। अरे मान लो कि मैं अपनी कथा कह रहा हूं, परंतु मैं तो फिर भी वो तोड़ करके निकल गया हूं, और भावों से तो न जाने कब से तोड़ दिए थे। आप जो इस प्रकार से कभी कभी उपहासजनक कभी निकलता हो मन में, तो अरे ये क्यों नहीं सोचते हो कि क्या मेरे कैसा हो रहा है। मैं तो कह सकता हूं कि चलो मैंने तो अनुभव करके देख लिया, और फिर यहां पर पता लगा मुझे कि कुछ नहीं है, ये सारे निस्सार हैं, ये तनाव में, चिंता में, कुंठा में, परेशानी में ले जाने वाले हैं, और इनमें कभी तृप्ति संतुष्टि होती नहीं है। और इसलिए भोगो, परंतु किस काम के वे भोग के जिसमें पीछे पीछे दुख आ रहे हैं, ऐसा सोच करके महामंत्री जी को कि आप सारे भाई बहन को आपने ऐसा सोच लिया क्या? सोच लिया क्या कि भोगों से अभोग में चले जाएं, अरे भोगों से निवृत्त हो जाएं, ऐसा सोच लिया? अरे निश्चय तो कर लिया क्या अंदर में कि नहीं, अब मुझे भोगों में नहीं जाना, मुझे अभोगी हो जाना है, क्योंकि भोगों से कभी तृप्ति होती नहीं है। और एक भोग भोग करके जो संतुष्टि होती है, परंतु तुरंत उसी समय दूसरे भोग की इच्छा होती है, और अधिक भोगूं और अच्छा भोगूं, निरंतर भोगता रहूं, और इंद्रियां सक्षम नहीं रहती हैं, तो उस समय अंदर में कितना दुख होता है। और ऐसे इन संसारियों के दुखों का अनुभव मेरे आराध्य महावीर ने भी किया, और ये 20-20 तीर्थंकरों ने किया, मैंने भी किया, और अनुभव से सिद्ध हो गया है। आपको तो भी अनुभव से यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि अरे उसमें कुछ भी तृप्ति नहीं है, वो तो दुख ही दुख है, दुख का ही कारण है, और दुख का कारण पैदा करके जन्म मरण का दुख ही उठाना है, अनंत भाव में दुखी होना है। आपने पक्का कर लिया? नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं कि अरे यदि आप उन भोगों के बीच में रह करके फिर बंधन में बंधते हैं, आपको लगता है कर्म का बंध किसे कहते हैं? अरे बंधन ही बंध है। कौन से बंधन? ये माता पिता बेटे बेटी से बंधे हुए हैं, ये बेटे बेटी माता पिता से बंधे हुए हैं। मैं कभी कहता हूं कि अरे ये 4 इंद्रियों के भोग तो ये माता पिता दे ही रहे हैं ना, फिर आगे और कुछ करने की आवश्यकता क्या थी? प्रधान जी बताओ। अरे विक्रम भाई ने कहा हो या इनको समझ में आया हो कि अरे अब इसके दाढ़ी मूछ आने लगी है और इस प्रकार की स्थितियां बदल गई हैं, इसलिए अब इसके लिए एक पुतली ला करके देनी पड़ेगी। तो यहां पर ये 5वीं इंद्रिय का भोग भोगने का भाव जैसे ही आता है, और वैसे ही वह फिर बंधन में फंसता है। और ये बंधन कितने कटु होते हैं यह आपने तो शायद अनुभव किया नहीं है। अरे महावीर ने कहा है कि जिस समय उसको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है, उस समय वह पुतली आपको ऐसा लगता है कि अरे क्या अप्सरा है और क्या सर्वांग सुंदर है। महावीर कहते हैं कि जिस समय वह कांटों जैसी चुभने लगे, जिस समय वो पति ऐसे सौष्ठव वाले क्या बलशाली और क्या सुंदर, और जिस समय ऐसा लगने लगे कि ये चुभ रहे हैं, कांटे हैं, कांटे जैसे चुभ रहे हैं, ऐसा लगता है ये कांटे जैसे चुभ रहे हैं क्या। और एक घर यदि आपको कारागृह लगता हो, यदि आपको ये भोग रोग लगते हों, यदि ये धन आपको
डुबाने वाला लगता हो कि अरे ये तो मुझे गर्त में ले जाने वाला है, मेरे लिए अहितकारी है, अनर्थकारी है। शब्द तो आपके इसमें आया है अर्थ। जो अर्थोपार्जन करते हैं ना, वो अर्थोपार्जन है कि अनर्थ का कार्य हो रहा है, ये तो पता ही नहीं है। वो अर्थ का उपार्जन कर रहे हैं कि अनर्थ का है? तो फिर अर्थ का उपार्जन करके अनर्थ क्यों कर रहे हैं? आपने उस अर्थ के उपार्जन को क्या माना? यही सार्थक है। और ऐसा महाराज हमने तो बहुत बार सुना है कि यदि श्रावक के पास में, गृहस्थी के पास में यदि पैसा नहीं हो तो उसकी कीमत 2 कौड़ी की, और महाराज आपके पास यदि 2 कौड़ी हो तो आपकी कीमत 2 कौड़ी की। तो हमारे पास तो ये करोड़ों होने चाहिए। यदि आपने ये शब्द सुन करके पक्का कर रखा हो कि नहीं हमारे पास ये करोड़ों होने चाहिए, तो समझो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। अंदर में यदि धन की लालसा पड़ी हुई है, और ये करोड़ों रुपए प्राप्त किससे होते हैं? अन्याय, अत्याचार, शोषण। क्या अधिकार है आपको कि वे जो बेचारे किसान और मजदूर, न जाने कितना कितना कौन कौन क्या क्या कार्य कर रहा है, आपने चूस चूस करके कोठियों में भर लिया है पता नहीं कितना। और फिर जिस समय चोरी होती है, अरे महाराज वहां पर 50 तोले सोने की चोरी हो गई, अरे लूट के लाए तो लूट गया। परंतु कहाँ मानते हो? अरे जिस समय ऐसा ऐसा भाव आता है कि मुझे तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सारे जहां जहां चाह है, इच्छा है, वहां वहां बंधन है। तो यहां सबसे कहा कि भोगाकांक्षी व्यक्ति सबसे पहले तो बंध को प्राप्त होता है। बंधता है या कहो कर्म का बंध होता है। और दूसरा शब्द बड़ा विचित्र दे दिया, वह वध को प्राप्त होता है। वध यानी मारा जाता है। और ये जो इस प्रकार से बंधे हुए हैं, ये क्या मारे जा रहे हैं? एक अपेक्षा से कि जिस समय एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करता है तो फिर मार पड़ रही है कि नहीं, चाहे वह शब्दों की मार हो, नहीं चाहे कार्य की मार हो, नहीं चाहे उल्हाने की उपालंब की मार हो, चाहे गालियों की हो, ये मार खा रहे हैं कि नहीं है? और ये तो मार दिखती है, परंतु जो मार बड़ी कौन सी कि इस प्रकार से इन भोगों के कारण से जो हमने बंधन बांधे और उन बंधनों के लिए जो राग द्वेष का बंध किया, उसके कारण से जो कर्म का बंध है, उसके कारण से कितनी बार मरना पड़ेगा? ये मार, ये वध। वहां ये जिस समय ऐसे भोगों में आसक्त होकर के धन की तृष्णा हावी होती हो, और फिर उसमें ये लोभी अंधा हो जाता है, ऐसा ऐसा लोभ का अंधा, सबसे बड़ा अंधा, ऐसा जिस समय वह भयंकर पापाचरण करता है तो कहां जाता है? तो फिर यहां प्रश्न व्याकरण सूत्र में आया कि इस प्रकार के पाप के करने वाले नरकों में जाते हैं। और मृगापुत्री अध्ययन में भी, दुख पाप सूत्र में भी, सूत्र कृतांक सूत्र में भी एक अध्ययन की कैसे कैसे नरकों में वे परम अधम देव उनको कैसे काटते हैं, छेदते हैं, भेदते हैं। यहां तक है कि करवट से काटना होता है, हथौड़े से मारना होता है, और कड़ाहों में उबालना होता है। ये वध है कि नहीं? ये दारुण दुख है कि नहीं? तीसरा शब्द आया है, वह दारुण दुख पाता है। तो वे दारुण दुख तो आप शायद विश्वास करते हो, न करते हो कि नहीं किसने देखा नरक और किसने देखा स्वर्ग, ये सब कल्पनाएं हैं। हमको डराया जा रहा है कि हम ऐसे न करें, या यह हमको आकर्षित किया जा रहा है कि हम यदि पुण्य का कार्य करें, शुभ कार्य करें तो स्वर्ग मिलेगा। परंतु क्या आपको इसी पृथ्वी पर ऐसे दारुण दुख उठाते हुए तिर्यंच नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो दारुण दुख क्यों उठा रहे हैं? अरे उन्होंने कोई कर्म किया होगा ना, फल यदि आया है तो उस फल के पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। और यदि मनुष्यों में आप देखें
तो मैं तो ऐसा लगता है कि 10% गिन लो भले ही, या और कम हो सकते हैं, परंतु 90% व्यक्ति तो अभावों की जिंदगी में मर रहे हैं कि नहीं। कट कट करके 2 जून की रोटी भी ठीक से मिलती है कि नहीं मिलती है, पता है क्या? अरे करोड़ों ऐसे भी होंगे कि जो मात्र पैदल पथ पर जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और वहीं मर जाते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में, अभावों में ही। और क्या इस प्रकार के आपने उन चिकित्सालयों में जाकर के नारकी जीवन जीते हुए मनुष्यों को नहीं देखा है? महारोगों से ग्रस्त आपके घरों में ऐसे नारकी जीवन जीने वाले आपके परिजन नहीं देखे हैं कभी? अरे कितने कितने भयंकर रोग, ऐसे रोगों से जो ग्रस्त है, तो क्या वह नारकी जीवन नहीं दिखाई दे रहा है? किस कारण से है ऐसा? ये मैंने पूर्व में इस प्रकार के कारण, चाहे इस भाव में, चाहे पूर्व भाव में, चाहे पूर्व किसी भी भाव में उपार्जित किए हैं, उसका फल है कि मुझे इस प्रकार का दारुण दुख उठाना पड़ रहा है। ये परितप्त हो रहा हूं, ऐसा कारण दिया महावीर ने तो कि भोगाकांक्षा के कारण वह बंध वध दारुण दुख को प्राप्त होता है, परितप्त होता है, परिताप को प्राप्त होता है। और यदि भोगाकांक्षी व्यक्ति के इतने दुष्फल हैं और भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति के इतने सुख हैं, तो फिर आगे का सूत्र बताता है कि पाप कर्मों के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोत को बंद कर। यहां पर बंद कर ऐसा कहा। ये पाप कर्म कौन से हैं? तो मुझे ऐसे कहने वाले भी आजकल के नवयुग मिलते हैं। मतलब पाप की क्या परिभाषा? किसी युग में वो पाप माना जाता था, आज वो पाप नहीं माना जाता। कोई एक व्यक्ति पाप की एक परिभाषा करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी प्रकार की परिभाषा करता है। और हमारे यहाँ पर इसी भारत भूमि पर कई दार्शनिक पाप की एक प्रकार की व्याख्या करते थे और महावीर दूसरे प्रकार की व्याख्या करते थे। तो पाप की क्या परिभाषा है? ये तो मन की परिभाषा है, जिसमें मान लो पाप, नहीं मानो तो नहीं। क्या बहुत सारे कार्य आप ऐसे नहीं करते हैं कि जिसमें आपको लगता है ये काय का पाप है? नहीं लगता है? लगता है कि नहीं? उदाहरण दे दूंगा एक आध। और जिस समय आप तो किसी भी प्रकार के ऐसे कूड़ा तोल कूड़ा माप ये नहीं करते होंगे, क्योंकि महावीर भगवान के श्रावक है ना। परंतु मैं पूछता हूं कि ऐसे कोई व्यक्ति जिनको ये लाखों करोड़ों अरबों चाहिए और फिर वो कहते हैं कि महाराज ये सरकार की कर नीति बड़ी खराब है और उसमें चोरी किए बिना तो कोई चारा नहीं है, और फिर जिस समय चोरी करने के लिए 2 प्रकार के लेखे लिखे जाते हैं, कोई ऐसे लेखे कहते हैं, मुझे पता नहीं क्या होता है, वो कहते काले लेखे होते हैं, कोई कहते हैं सफेद लेखे होते हैं। तो मैं कहा काले लेखे सफेद लेखे कैसे होते हैं? काली शाही से लिखते होंगे तो काले लेखे होते होंगे, रात में लिखते होंगे अंधेरी में चुपचाप, कोई देख न ले, और फिर कोई और अधिकारी उनको पकड़ न ले। कहां रखते हो प्रधान जी? अरे उन लेखों को कहां रखते हो? अरे छिपा के अंधेरी कोठरी में, पता नहीं कहां के। अरे कर अधिकारी को पता न लग जाए। और सफेद लेखे, आहा क्या सफेद चक लेखे बना रखे हैं आपने। और वो जो सफेद लेखे किसको दिखाते हो? हाँ, ये मुझे भी दिखाते हो। नहीं महाराज, मेरे ऐसी कमाई नहीं है। और आपके कर अधिकारी को भी दिखाते हो। तो मैं पूछता हूं कि यह पाप नहीं माना ना आपने? तो अरे आपने उसको पाप माना क्या? आपने तो पहले ही तर्क दे दिया कि सरकार की नीति खराब है ऐसी, इस कारण से तो करना पड़ता है। कोई पाप है क्या? देखो, अरे मैंने इसकी फाइल निपटा दी। यदि मैं अरिहंत नगर वालों की अमुक प्रकार की भूमि, अरे वास्तव में यह अरिहंत नगर की कॉलोनी को दी गई भूमि थी और लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, और अब उस भूमि की कीमत तो 50 करोड़ रुपए है। और यदि इनके इस काम को मैंने निपटा दिया, और यदि ये अरिहंत नगर के ये वासी, इनकी कार्यकारिणी मुझे यदि 10 लाख रुपए दे तो कोई एहसान करते हैं क्या? इनके मैंने 50 करोड़ का लाभ करा दिया ना। वो 10 लाख की रिश्वत देने वाला क्या मान रहा है? क्या मान रहा है? पाप मान रहा है?
पाप नहीं मानता। और ये पाप करते हुए भी पाप नहीं मानते, तो पाप की परिभाषाएं बदल दी आपने, बदल दी कि नहीं? इसलिए फिर यहां पर ये पाप की परिभाषा महावीर कैसी बताते हैं, तो महावीर कहते हैं अरे यदि कोई विकारी भाव उठता है तो वह पाप है। विकारी भाव किसे कहते हैं कि आत्मा का ज्ञाता दृष्टा भाव यह निर्विकारी भाव है। ज्ञाता दृष्टा भाव के अतिरिक्त जो भाव हो रहा है वह सारा विकार है। अब परिभाषा सरल होगी। अब मनमानी परिभाषा हो सकती, मनमानी परिभाषा कर सकोगे क्या? अरे ज्ञाता दृष्टा भाव का अर्थ होता है मात्र जानना 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 जानना, देखना 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 देखना, बस जानना देखना जानना देखना जानना देखना, बस यही मेरा कार्य है। इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य मैं करूं तो वह विकार है, और जो विकार है वही पाप, जो विकार है वही पाप है। और इस अपेक्षा से यहां आया है पाप कर्मों के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोत को बंद कर। अब यहां पर आज तो फिर ऋषभ विहार के भी और यहाँ के भी साथ गई, बहनी भी साथ गई। महाराज पाप तो 18 प्रकार के पाप गए हुए हैं, और इसमें 18 प्रकार के पापों में आपने ये विकार शब्द कहां से ले आए? नहीं परिभाषा दे रहे, अपनी मर्जी की परिभाषा करते हो क्या? यहां मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में आया हुआ है, 54, 55, 56वां बोल। और वहां पर मन गुप्ती करने वाला साधक क्या फल प्राप्त करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया इंद्रभूति गौतम को कि मन गुप्ती वाला साधक एकाग्रता को प्राप्त होता है, और वह संयम के योग्य आराधक, संयम का आराधक हो जाता है। संयम यानी अब उसने अपने सारी इंद्रिय विषयों को संयमित कर दिया है। असंयमी जीवन नहीं है, उसको कहा संयम। या कहो कि उसने आश्रव के द्वारों को बंद कर दिया है, तो वह कहा जाएगा संयम। और ऐसा दूसरा अर्थ करें तो 17 प्रकार के संयम ये पहले विवेचन किया था। या तीसरा अर्थ करें तो कि इन 5 पापों को तीन करण 3 योग से छोड़ना, उसको कहा संयम। तो यहां पर मन गुप्ती साधक क्या करता है कि वह एकाग्रता को प्राप्त होता है, और साथ में दिया कि वह संयम का आराधक होता है। तो आराधना किसकी? संयम की आराधना। संयमशील कौन होता है कि आत्मा। अरे संयम बाहर से नहीं है, बाहर से तो दिखाई देता है कि अमुक प्रकार के वस्त्र पहन रखे हैं तो यह संयमी है। संयम का अर्थ होता है कि जिसने 5 इंद्रियों के विषयों को जीता है, जिसने कषायों को जीता है, जिसने इन 5 प्रकार के पापों को छोड़ दिया है, ऐसा संयम का आराधक होता है। ऐसा कैसे कहते हो? तो आगे वापस आगे कि वचन गुप्ती साधक को क्या फल प्राप्त होता है, तो शब्द आया कि वह निर्विकारत्व को प्राप्त होता है और आध्यात्म योग साधना के योग्य होता है। यहां पर निर्विकारत्व ऐसा नहीं है कि मन की परिभाषा कर रहे हैं। यहां जिस समय वह वचन से गुप्त होता है, और यहां आय गुप्ते सदा गिरे जाया मायाए जावये ये शब्द परिभाषित किए थे। उस समय कहा था कि जो आत्मगुप्त साधक है, तो आत्मगुप्त किसे कहते हैं? अब आत्मा में गुप्त हो गया है, मन वचन काया को भी बाहर कर दिया है, तो कहा जाता है कि वह आत्मा में गुप्त है। मन वचन काया प्रवृत्त होते हैं। मन वचन काया बाहर में प्रवृत्ति करते हैं, अंदर की नहीं। मन वचन काया क्या है? जड़ है। जड़ की प्रवृत्ति कौन सी होगी? जड़ रूप। जड़ की प्रवृत्ति जड़ रूप होगी। ये मन भी मनोवर्गना से बना हुआ है, तो इसकी प्रवृत्ति भी पौद्गलिक होगी। वचन वर्गना से बना हुआ वचन, इसकी भी प्रवृत्ति बाहर ही होगी, पौद्गलिक। और काया स्पष्टतः दिखाई दे रहा है कि यह वर्ण गंध रस स्पर्श के पुतला
तो यहां पर इसकी प्रवृत्ति किसमें होगी कि पौद्गलिक, इसका अर्थ है कि मन वचन काया जिस समय प्रवृत्त हो रहे हैं उस समय पौद्गलिक कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा? पौद्गलिक प्रवृत्ति होगी। और पौद्गलिक प्रवृत्ति है तब तक क्या आत्म साधना है? वो पौद्गलिक प्रवृत्ति हो सकता है कि पाप प्रवृत्ति हो सकता है कि वह शुभ रूप पुण्य प्रवृत्ति हो सकता है कि शुभ्रतर हो जाए, प्रशस्ततर हो जाए, प्रशस्ततम हो जाए, परंतु प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है क्योंकि वह बाहर हो रही है। बाहर हो रही है ना। यहां पर कोई तो ऐसा होता है कि किसी जीव को दुखी करके प्रसन्न होता है, पाप प्रवृत्ति है। अंदर में मैं दुखी कर सकता हूं ऐसा भाव है, ये मिथ्यात्व है। और दुखी करके अहंकार करता है तो यहां पर कषाय है। ये तीनों के तीनों, क्योंकि दूसरे को दुखी किया है, अंदर में अहंकार पाला है और मिथ्या मान्यता पाली है, तो कहा जाएगा कि तीनों घोराती घोर पाप में चले गए। अब दूसरा व्यक्ति कि जो दूसरे जीव को दुखी करता है, अंतर हो गया, एक दुखी कर रहा है और एक सुखी कर रहा है। तो यहां पर भारी अंतर दिखाई दे रहा है आपको। तो बाहर में तो अंतर है, अरे अंतर है कि नहीं? एक व्यक्ति दूसरे को सुखी कर रहा है, सत्य प्रकाश जी ये तो बोल दो कहां है? पर है हाँ, पाप और पुण्य का है। पर यदि वह यह मानता है कि मैं दूसरे को सुखी कर सकता हूं, वो तो यही मानता है कि मैं दूसरे को सुखी कर सकता हूं और दूसरे को सुखी करके अहंकार पाला, प्रशस्ति गान कराया, अभिनंदन कराया, तो यहां पर क्या कर लिया? कषाय हो गया। अंदर में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, साथ में अहंकार अंदर में पड़ा हुआ है। तो यहां पर ये मिथ्यात्व और अहंकार को ले जा रहे हैं पाप मंद में, और बाहर में क्या दिखाई दे रहा है? पुण्य। इसलिए ये मानो कि बाहर में जो प्रवृत्ति हो रही है, चाहे वह शुभ रूप है चाहे अशुभ रूप है, ये दोनों प्रवृत्तियां आत्मवृत्ति में नहीं ले जाने दे रही है आत्मा को। इसलिए जब तक वचन को गुप्त करने का अर्थ होता है कोई भी शुभाशुभ भाव ना हो, निर्विकारी अवस्था प्राप्त हो जाए। ये निर्विकारी अवस्था कौन सी होती है? कि जिस समय मात्र वह ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा 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 ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है, वह चाहे अंश में चौथे गुण स्थान पर प्राप्त होता है और बढ़ते बढ़ते 13वें गुण स्थान पर पूर्णता को प्राप्त होता है, परंतु निर्विकारी हुए बिना साधना का प्रारंभ और साधना की पूर्णता नहीं। शुभाशुभ से परे होना। महाराज ये दिगंबरी व्याख्या कर रहे हो, अभी नहीं बोलते, बाद में बोलेंगे या पीठ पीछे बोलेंगे। ये महाराज दिगंबरी व्याख्या करते हैं। तो फिर तीसरा सूत्र आया यहां पर कि काय गुप्ती साधक को किस फल की प्राप्ति होती है? तो वहां उत्तर आया कि वह संवर को प्राप्त होता है, और ऐसा संवर को प्राप्त साधक पुनः पापाश्रव का निरोध करता है। और यहां ये हमारे ऋषभ विहार वाले अभी पकड़ लेंगे कि महाराज सूत्र में आया है पापाश्रव का निरोध करता है, पुण्याश्रव का कहां आया? आया क्या इसमें? शब्द क्या बोल रहा है? सूत्र का शब्द बोल रहा है कि पापाश्रव का निरोध करता है। तो यहां पर इसका अर्थ हुआ कि पापाश्रव का निरोध ही निरोध है, पुण्याश्रव के निरोध की आवश्यकता नहीं है। यानी अशुभ भाव से परे हो जाओ, शुभ भाव से परे होने की आवश्यकता नहीं है। मुन्नीलाल जी सही बात है? सही है क्या? इनकी बहस बड़ी हुई थी मेरी वहां ऋषभ विहार। अरे ये पुण्य से निवृत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, शुभ भाव से भी परे हटूं कि नहीं हटूं। यहां पर हमारे यहां 5 प्रकार के आश्रव कहे गए हैं और उसमें अंतिम आया है निरोध, मन वचन काया का निरोध, योगों से निवृत्ति। तो उसमें आया अशुभ योग, अशुभ योग
से निवृत्ति। अब यहां अशुभ योग निवृत्ति शब्द कहां से लाए? कहां से लाए? तो साहब ये 56वां सूत्र बोलता है 29वां अध्ययन, परंतु अभी जैसी व्याख्या की थी कि वह शुभ भाव कर रहा है और शुभ भाव के साथ में अंदर में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, अहंकार पड़ा है, तो पाप हो गया। मैं किसी का भला कर सकता हूं ऐसा भाव मिथ्यात्व है, और जब तक ये मन या वचन या काया बाहर में प्रवृत्त हो रहे हैं तब तक कहा कि आत्मा में वृत्ति नहीं हो रही है, और आत्मा में वृत्ति हुए बिना क्या कर्मों का आश्रव रुकता है? यदि आपने पाप का आश्रव रोक दिया और मान लिया कि मैंने तो पाप की निर्जरा कर ली, अरे पाप का आश्रवद्वार रोका है और पुण्य का आश्रवद्वार खुला रख रखा है, तो निर्जरा कहां हुई? यहां तो आश्रव ही हो रहा है। यहां पर निर्जरा की परिभाषा पूरी तरह से भिन्न है। यहां ये पापाश्रव को रोक लेना एक अपेक्षा से कहा जाता है कि उस पाप का संवर कर लिया है, उस पाप का संवर किया है, और आगे नहीं कहा कुछ। तो यहां पुनः पापाश्रव का निरोध करता है। और यहां पर ये स्थानांक सूत्र में प्रतिसंलीनता किसे कहते हैं? यहां पर आपने ये सत्य योग पढ़े, 4 योग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। यहां पर ये 4 प्रकार के योग, इनमें से मुझे आदेश है कि भाई सत्य मनोयोग में और व्यवहार मनोयोग में रहो, ठीक है, और असत्य से हटूं और मिश्र से भी हटूं। उसे स्थानांक सूत्र में कहा प्रतिसंलीनता। क्या कहा उसको? प्रतिसंलीनता। जब वह अशुभ से हट करके शुभ में प्रवृत्त होता है तो कहा प्रतिसंलीनता है। परंतु यहां गुप्ती में क्या कहा कि गुप्ती में भी ऐसे ही कहा, तो फिर प्रतिसंलीनता और गुप्ती में कोई अंतर नहीं हुआ। प्रतिसंलीनता कह करके फिर आगे जब ये गुप्ती शब्द आया है तो गुप्ती का अर्थ कुछ विशिष्ट होना चाहिए। यहां पर यदि सत्य और असत्य को आप बाहर से नापते हैं तो एक उदाहरण दे देता हूं। यदि सत्य बोलना ही कर्म के आश्रव द्वार का निरोध संवर हो गया तो ये जितने एक इंद्रिय वाले प्राणी हैं वे सारे संवर करके बैठे हैं। जलाद जी आगे आगे बैठ के ऐसे क्यों बोलते? संवर करके नहीं बैठेगा? अरे वो झूठ बोलते ही नहीं है, अरे बोलते ही नहीं है। तो जो बोलते ही नहीं है, अरे वो मौन हो गए हैं, तो मौन हो गए तो उनकी वचन गुप्ती भी हो गई, और मन उनके है ही नहीं तो मन गुप्ती हो ही गई। अरे तो क्या उन्होंने संवर कर लिया? एकेंद्रिय ने पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काय के जीव, नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो यहां पर सत्य बोलना महत्वपूर्ण है, सत्य बोलना महत्वपूर्ण है। अरे सत्य का अर्थ होता है सत स्वरूप आत्मा और असत स्वरूप शरीर आदि सारे संयोग। जिस समय ऐसे इन असत रूप संयोगों से परे होकर के सतरूप आत्मा के साथ हो जाता है, उस समय कहा जाता है कि उसने मन गुप्ती कर ली। क्यों? कि मन असत में प्रवृत्त हो रहा है। मन किस में प्रवृत्त होता है? अरे प्रवृत्ति हो रही है ना मन की। मन मनन करेगा, किसका मनन करेगा? किसका मनन करेगा? अरे 5 इंद्रियों के भोगों का करेगा, परिवार का, धन का, वैभव का। नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी है। मेरा मन तो पूरी तरह से स्वाध्याय में रम रहा है, मेरा मन तो स्वाध्याय में रम रहा है। ऐसी भी तो है वापस। मैं आपकी तरफ से बोल दूं वापस, नहीं मेरा मन तो स्वाध्याय में रम रहा है महाराज। तो जिस समय मन स्वाध्याय में रम रहा है तो मन शब्द पर अटका है। मन कहां अटका है? मन क्या करेगा? अरे जिस समय मनन करेंगे तो शब्द रूप मनन होगा ना, क्योंकि मन बीच में बैठा हुआ है। तो मन तो शब्द को ही रट सकता है,
और ये आत्मा तो और अंदर की बात है, आत्मा तो और अंदर की बात है। अरे जिस समय मन से मनन भी बंद हो जाए, क्या मन से मनन? तो यहां पर कहा जाता है कि अब आपने कान से सुनकर या आंख से पढ़ करके या और आगे बढ़ करके खूब मनन करके चिंतन करके ऐसा पक्का कर लिया कि नहीं, मैं मात्र आत्मा हूं, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं और ये शरीर आदि रूप मैं नहीं हूं। अब ये मनन चल रहा है। क्या चल रहा है? मनन। उस समय आत्मा में चले गए? अरे आत्मा में चले गए क्या? अरे अभी तो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, मैं ये हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये हूं। अरे यहां अभी तक संकल्प है। क्या संकल्प? कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीरादि नहीं हूं। तो जब तक ऐसे संकल्प विकल्प चल रहे हैं तब तक कहा जाता है कि मन बीच में बैठा हुआ है। ये मन अभी संकल्पों में पड़ा हुआ है। तो यहां पर अशुभ संकल्पों से शुभ संकल्प में आया और शुभ से प्रशस्ततम में आ गया। प्रशस्तम, यहां तक मन के संकल्प कहां हो रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। जो हूं उसको कहने की क्या आवश्यकता है? जो हूं, जैसा मैं हूं ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है? आपका यदि कोई नाम है तो आप 24 घंटे रटते रहते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, याद रखते हैं क्या उसको? अरे जो है कोई भरचक नींद में हो और उस समय आवाज दे दे तो तब भी उठ जाएंगे। क्या रट रखा है आपने? अरे अंदर में बैठा हुआ है कि मैं इस नाम का हूं। अरे तो मैं आत्मा हूं तो फिर रटन क्यों कर रहे हो? रटन क्यों कर रहे हो? अरे मैं आत्मा हूं, इसकी रटन से भी हट जाए, रटन से भी हट जाए। क्यों? कि अरे आत्मा 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 रटते रटते कुछ नहीं होगा। आत्मा जैसा है वैसा हो जाए, जैसा है वैसा हो जाए। तो होना महत्वपूर्ण है, करना नहीं। अरे करना करना तो मिट जाए और जानना जानना हो जाए। ये करना जब तक है, तीन व्याख्या प्रज्ञप्ति में कहा है कि जब तक करना हो रहा है क्रिया है, और क्रिया है तो कर्म है, क्रिया है तो कर्म है। और यहां करना मिट जाए यानी अक्रिय हो जाए। अक्रिय कैसे हो जाए? अरे अक्रिय का अर्थ होता है मन वचन काया की क्रिया हो रही है, और मन वचन काया की क्रिया से जब परे होता है तब वह अक्रिय होता है, और जब अक्रिय होता है तो वह कर्म से रहित होता है, वह अंतः क्रिया करता है, मुक्त होता है। इसका अर्थ है कि मन वचन काया की प्रवृत्ति से भी परे होना पड़ेगा। और यहां ये आत्माराम जी महाराज साहब ने उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन की टीका करते हुए कहा कि यदि वृत्तिकारों ने इसका अर्थ पुनः पापाश्रमों का निरोध करता है, वह काय गुप्ति वाला साधक ऐसा संवर को प्राप्त होता है। ऐसा जो अर्थ किया अशुभ योग संवर, तो उन्होंने कहा यह युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि यह प्रतिसंलीनता में तो घटित हो सकता है परंतु यह गुप्ति में नहीं घटित होता है। क्यों? इसलिए कि यहां पर निश्चय में पुण्य और पाप दोनों आश्रव हैं और व्यवहार में ये दोनों अलग अलग है। व्यवहार में दोनों, एक पुण्य है एक पाप है, तो व्यवहार नए से तो हम बाहर में देखते हैं पुण्य और पाप है, परंतु निश्चय नए में तो दोनों ही आश्रव हैं। इसलिए यहां पर ये दोनों ही आश्रव मान करके सर्व विकारी भावों से परे हटना, यह कहलाता है संवर। यहां दो एक व्याख्या प्रज्ञप्ति। आत्मा अपने कर्म उत्थान बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से, जीव अपने आत्म भावों से जीव भाव को प्रकट करता है। देखो, आत्मा अपने ही उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम, तो यहां पर कहीं भी मन वचन काया नहीं आया, बाहर की प्रवृत्ति का नाम ही नहीं है। आत्मा अपने उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम, यह शब्द दिया और आगे दिया कि जीव अपने आत्म भावों को
जीव भाव रूप प्रकट करता है, यानी अपने ही भाव से अपने को ही प्रकट करता है, अपने ही भाव में अपने आप में रमता है, उसको कहा कि वह संवर है, वह निर्जरा है। और फिर यहां पर तीन व्याख्या प्रज्ञप्ति में जिस समय अक्रिय और सक्रिय की परिभाषा दी तो वहां पर भी कहा आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत होता हुआ। एक दो व्याख्या प्रज्ञप्ति में भी पुनः आया कि जैसा तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनता है उसको निशंक जानता हुआ, निशंक धारण करता हुआ और ऐसा यूं आचरण करता हुआ और संवृत होता हुआ आराधक कहलाता है। तो वहां पर भी संवृत होता हुआ यानी कि वह जो उसने सुना है उससे परे हटता है कि विकार है, तो मैं आत्मा निर्विकारी हूं ऐसा जान करके जब वह विकार से परे हटता है तब कहा जाता है कि वह निर्विकारी है। और जिस समय निर्विकारी है उस समय कहो कि उसने पापाश्रव को रोक दिया है। सूत्र क्या है? 145 सूत्र पर आ जाएं। यहां कहा है पापाश्रव के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोतों को बंद कर। अंतरंग स्रोत कौन से हैं, बहिरंग स्रोत कौन से हैं? अंतरंग स्रोत के पहले बहिरंग स्रोत को ले लें, क्योंकि अंदर में मेरे कौन से कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं ये मुझे पता नहीं है। जिस समय बाहर में कोई अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त आया, आप व्यापारी हैं इसलिए आपका उदाहरण दे देते हैं, यदि कोई आपके उद्योग कारखाने में या आपके दुकान पर ऐसा व्यापारी, ऐसा खरीदार क्रेता आया है कि लाखों रुपए का माल खरीदने वाला है और हजारों रुपए की आय देने वाला है, और आपने कहा अरे मेरे तो सामायिक का स्वाध्याय का प्रवचन श्रवण का समय हो गया है, जरा मैं पहले वह करके आ जाऊं, आप भी चलते हो तो चलो। किसका निमित्त आया है? अरे बेटी का फोन आया और मीठी मीठी बातें करने लगी और तुरंत ध्यान आया नहीं प्रवचन का स्वाध्याय का समय हो गया है, अरे बेटी फिर बात करेंगे अभी तो मैं जा रही हूं। वो बेटी का फोन क्या कराने वाला था? अरे राग कराने वाला था। वो व्यापारी क्या कराने वाला था? लोभ कषाय में ले जाने वाला था। परंतु आपने क्या किया? आपने उसको अभी टाला है, उदयावस्था रहित कर दिया है। वो कर्म उदय में आने वाला है ऐसा पता लगा। यदि कोई गाली देने वाला आया और गाली दे रहा है और उस समय आपने उत्तर दिया, वो उत्तर आपका क्रोधपूर्ण आवेशपूर्ण होगा कि नहीं? हिंसाजन्य कार्य हो सकता है कि नहीं? आप मारने दौड़ सकते हैं कि नहीं? यहां ये चाहे आपका व्यापार करने का भाव, लाभ कमाने का भाव कहें, या बेटी से परिजनों से प्रिय बातें करने का ये भाव कहें, या यदि कोई गाली देने वाला आ गया तो उसके साथ क्रोध का भाव कहें, ये पूर्वोपार्जित मेरे गाती कर्मों में से चारित्र मोहनी कर्म के क्रोध मोहनी वेदनी कषाय का उदय मानो। गाली देने वाले के संदर्भ में, बेटी के संदर्भ में मानो कि राग मोहनी वेदनी कषाय का उदय है, और व्यापार के संबंध में मानो कि लोभ मोहनी वेदनी कषाय का उदय है। कब पता लगा? बहिरंग निमित्त आया। तो बहिरंग निमित्त जैसे ही मिलता है वैसे अंतरंग एक निमित्त उसमें साथ में जुड़ा, और यहां व्यापारी के साथ व्यापार करके लाभ कमाया, बेटी के साथ मीठी बातें करके, परिजनों के साथ रम करके राग किया, बढ़िया वस्तुओं का भोग करके रतिभाव किया, और दूसरे व्यक्ति को गाली से वापस 10 गाली देकर के मार करके हिंसा का कहो कि क्रोध का भाव किया। क्या हुआ? फल क्या हुआ? कर्मों का बंध। ये तो कुछ भी नहीं करते होंगे आप तो, है? और ये तो कुछ नहीं करते होंगे ना सर? ये जो मैंने उदाहरण दिए उनमें से ये कोई काम नहीं करते होंगे आप। अरे महाराज ये तो सब हो रहे हैं। और आदेश क्या दिया महावीर ने? महावीर आदेश दे रहे हैं पाप कर्मों के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोत को
बंद कर। बंद करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? अभी तो कह रहे हैं हाँ ये तो कर रहे हैं हम, तो फिर बंद करो ना। तो यहां कहते हैं ये अंतरंग बहिरंग स्रोत, यहां पर ये बहिरंग स्रोत को हमने महत्ता दे रखी है कि बहिरंग स्रोत यानी गाली देने वाला आता है तो मुझे लगता है मुझे क्रोध आता है। अरे वो क्रोध क्यों आ रहा है कि पहले क्रोध मौनी वेजनी कषाय का उपार्जन कर रखा था, वो अंदर में सत्ता में पड़ा हुआ है, उभर करके आया। उभर करके कैसे आया कि बाहर में इस प्रकार का निमित्त मिला, और इस कारण से वह ऐसे कर्म का आश्रव करता है। तो कर्म के आश्रव के द्वार को बंद करो। यदि इस प्रकार के निमित्त कारण मुझे राग या द्वेष में ले जाते हैं तो राग द्वेष के स्थान पर कहां चले जाएं? कर्म का आश्रव द्वार बंद करना है ना, तो राग द्वेष न करके वीतरागता में चले जाएं। उसको कहा ये पाप कर्मों के अंतरंग बाहिरंग स्रोत को बंद कर दिया। क्यों कहा ऐसा? पाप कर्मों के अंतरंग बाहिरंग स्रोतों को बंद कर, आगे सूत्र बोलता है संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्म दर्शी बन जाओ। संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच, संसार के सारे प्राणी कैसे हैं? मरण धर्मा। मरण धर्मा किसको कहते हैं? मरने वाले हैं। अरे ये तो मरने वाले प्राणी हैं। आयुष का बंध जितना हुआ है वो आयुष पूरा होता है और मरण को प्राप्त होते हैं। तो यदि संसार के सारे प्राणी तो मरण धर्मा है, और यह आदेश किसको दिया जा रहा है कि मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मदर्शी बन जाओ? यह आदेश किसको दिया है? मुझे दिया होगा है? मुझे दिया गया? अरे किसको दिया ये? हाँ, सभी को। जो अपने को मानता है कि मैं मरण धर्मा नहीं हूं, मरण धर्मा नहीं हूं। कौन कौन मानते हो? हाथ ऊंचे करवा लो क्या कि मरण धर्मा कौन अपने आप को नहीं मानता है? जो सम्यक भी है वह अपने आप को मरण धर्मा नहीं मानता है। क्यों कि सम्यक भी ने चौथे गुण स्थान पर तभी आया माना जाता है कि जब वह मान लेता है कि मरने वाला मैं नहीं हूं। ये जन्मने वाला शरीर, बड़ा होने वाला, बूढ़ा होने वाला, रोगी होने वाला शरीर और मरने वाला भी शरीर, मैं मरण धर्मा हूं। मैं तो अजर अमर अविनाशी। प्रार्थना में प्रतिदिन बोलते हैं, पहले वो दो चार आकर बोलते होंगे, वो दो चार बोलते, मुझे क्या करना है, कितने बोल दो। परंतु अरे वह कितना सारपूर्ण स्तमन है। कहते अरे मरण धर्मा मैं नहीं हूं, मैं तो अजर हूं, यानी मेरे में जरावस्था, आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं, आत्मा रोगी होती नहीं, आत्मा मरती नहीं और आत्मा जन्मती नहीं। है शरीर का जन्म और शरीर का मरण है, और मैंने शरीर के जन्म मरण को अपना जन्म मरण, इस शरीर के रोग को अपना रोग, शरीर के वेदना को अपनी वेदना, और ऐसे करके कर्म का बंद कर लिया है। तो सबसे पहले मानो कि मैं मरण धर्मा नहीं हूं। सम्यक्त्वी जिस समय मरण का अवसर आता है उस समय दुखी होता है क्या, सुखी होता है? सुखी होता है। मरने की समस्या आ गई है सामने, और सुखी कहां से होता है? अरे वो मरण को महोत्सव बना लेता है। कौन? सम्यक्ति मरण को महोत्सव मानता है, और ये स्वयं मृत्यु का आलिंगन करके मृत्युंजयी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया कि मैं तो आत्मा हूं और आत्मा तो मरता नहीं है। शरीर का तो ऐसा ही स्वभाव है कि इसका जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, अटल है। आई है तो इसको मैं टाल नहीं सकता। हे मृत्यु तेरा स्वागत है। तैयारी कर रखी है? अरे मृत्यु के स्वागत की तैयारी कर रखी है क्या? अरे तैयारी करो। है नाम से कांप जाते हैं। मृत्यु के नाम से कांप जाते हैं। अरे मृत्यु के नाम से कांप जाते हैं वो मरण धर्मा प्राणी। क्या है? मरण। अरे ये मृत्यु से भी परे हो जाए और जीवेषणा से भी परे हो जाए। मैं जीऊं तो क्या और मरूं तो क्या, दोनों मेरे हाथ में है क्या? जीना मेरे हाथ में नहीं है,
और मरना भी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि आयुष्काल है तो मैं जी रहा हूं और आयुष्काल नहीं है तो मैं मरना है। तो यहां पर जीना भी मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर जीवेशना क्यों रखूं जिस समय बहुत अच्छी सुख सुविधाएं मिली हुई हो, वाहवाही हो रही हो, यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, आनंद भी हो, घर में खूब मजा, उस समय लगे अरे और जीऊं, इसको कहते हैं जीवेशना। और यदि दुख आ जाए भयंकर, उस समय क्या भाव आता है, अरे मर जाऊं तो अच्छा। घर के लोग भी सोचते हैं अरे अच्छा हो, दुखी हो रही है बुढ़िया, परेशान है ये पिताजी दादाजी, अरे इनको तो भगवान उठा ले तो, अरे भगवान उठाता नहीं पहली बात तो। और जिसका जितना वेदनी कर्म है और जिसकी जितनी आयुष है, वह यहाँ चूंकि मैं मनुष्य हूं और अभी मुझे केवली प्रज्ञप्त वाणी का संबल प्राप्त है, तो मैं तो ये सोचता हूं कि जितनी वेदनाएं, जितनी पीड़ाएं, जितने असाता वेदनी कर्म, जितने उपसर्ग कष्ट, और जितने आने हो रे अभी आ जाओ रे, और नहीं आता हो तो मोल लो, नहीं आता हो तो और मोल लो, क्योंकि अभी तो मेरे पास एक शक्ति है, कौन सी, कि मेरे पास बुद्धि है मनुष्य, और उसके साथ साथ केवली प्रज्ञप्त वाणी का संबल है, इसलिए अभी भुगत लो। कहते हैं कि यहां पर मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मदर्शी। अब यहां निष्कर्मदर्शी का क्या अर्थ हो, यानी जिसने कर्म से रहित दशा प्राप्त कर ली है उसको कहते हैं निष्कर्म। तो किसको देखो, किसको देखना, निष्कर्म को देखना। अपेक्षा से निष्कर्म है सिद्ध परमात्मा, क्योंकि उन्होंने आठों ही कर्मों से रहित कर ली है अपनी आत्मा को, अशरीरी सिद्ध अव्यवाद सुख में सदा सदा के लिए लीन रहने वाले। तो अपेक्षा से तो एक ऐसे हैं कि जो निष्कर्म हैं, दूसरे चूंकि घाती कर्म मेरे स्वभाव को या मेरे स्वयं के निज गुणों की हानि करने वाले उन चारों घाती कर्मों का क्षय कर लिया है, इसलिए उनके भी निष्कर्म अवस्था है, परम वीतरागी दशा है। दो तीन, ये तीन क्या है, निष्कर्म है क्या, अधिकांश में निष्कर्म है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावर्णीय प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय का शमन कर दिया है, और संजलन कषाय नो कषाय को भी निरंतर हीन 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 करते चले जा रहे हैं। ऐसे ये तीन पदवीधारी भी मेरे पंच परमेष्ठियों में से ये भी निष्कर्म है। आगे और नीचे उतरूं, और नीचे उतर के बता दूं, अरे जो सम्यक्ति है वह भी निष्कर्म है। क्यों कि उसने अपने आप को क्या माना, मैं शुद्ध आत्मा हूं, सिद्ध समान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य का धनी हूं, और ये शरीर आदि रूप मैं नहीं हूं, ये ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप मैं नहीं हूं, और ये रागादि भाव कर्म रूप मैं नहीं हूं। तो क्या माना अपने आप को कि मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप नहीं हूं, ये कर्म तो पुद्गल हैं और मैं ज्ञान दर्शन संपन्न आत्मा हूं। क्या माना सम्यक्ति ने, निष्कर्म माना कि कर्म का मेल माना, माना क्या है, अरे अंदर में श्रद्धान किसका किया है कि निष्कर्म का श्रद्धान है। एक अपेक्षा से बाह्य में देव मेरे अर्यंत, गुरु मेरे निर्ग्रंथ, धर्म मेरा केवली प्रज्ञप्त वीतरा धर्म, निष्कर्म आत्म धर्म। तो यहां पर ये तीनों बाहर में भी शुद्ध आत्मा या शुद्ध आत्मा के गुण, और इन्हीं के माध्यम से मैंने क्या माना कि मैं शुद्ध सिद्ध समान आत्मा। और जिस समय शुद्ध आत्मा अपने को जान लिया, शुद्ध आत्मा अपने को मान लिया, तो यहां पर यह सम्यक्ति भी निष्कर्म है। तो किसको देखो, एक अपेक्षा से बाह्य में देखना हो तो इन पांच को देखो, ये निष्कर्म है, और इन पांच को देख करके फिर अपने आप को देखो कि मैं भी ऐसा निष्कर्म आत्मा हूं। कर्म का मेल है, यह तो संयोगी है, मैं इस कर्म के मेल से पूर्णतः भिन्न शुद्ध निश्चय नए से परमार्थ से मैं तो शुद्ध आत्मा अंदर निखालिस शुद्ध पड़ा हुआ, ऐसा जिस समय उसको स्वयं भाषित होता है, अनुभव में आ जाता है, तब कहा जाता है वह भी निष्कर्म है। तो सम्यक्ति भी निष्कर्म है। और यदि ऐसे इस निष्कर्म आत्मा का दर्शन कर लिया है, तो फिर कर्म के मेल का क्या करेंगे,
मेल उतार देंगे। इसलिए कहा कि निष्कर्मदर्शी बन जाओ का अर्थ होता है यदि निष्कर्म का देखने वाला हो गया, निष्कर्म परमात्मा, सिद्ध परमात्मा को देख लिया, निष्कर्म आत्मा को देख लिया, जान लिया, श्रद्धान कर लिया, पक्का साक्षात्कार कर लिया स्वयं, तो उसके बाद में इसके ऊपर आए हुए कर्ममल को छांटने का पुरुषार्थ करेगा। और इसलिए यहां पर आया आगे कि तुम निष्कर्मदर्शी बन जाओ, कर्म अवश्य फल देते हैं, इसलिए ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। कर्म क्या है? ये मेल है, कर्म ऊपर का आवरण है, कर्म आकर के जुड़ा है, कर्म संयोगी है और मैं अयोगी हूं, मैं अयोगी हूं। तो यहां पर कर्म को अपने आप से परे जानो, कर्म मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, और ऐसा पक्का अंदर में हो गया तो फिर जो मैं नहीं हूं वह नहीं हो जाऊं, जो मैं नहीं हूं वह नहीं हो जाऊं। तो कर्म का फल निश्चित रूप से होता है। आपने चाहे उस कर्म को कर्म माना कि नहीं, पाप माना कि नहीं, परंतु फल तो होगा। आपके मानने नहीं मानने से नहीं है, यहां पर मानना तो तीर्थंकर की भाषा से होगा। यदि तीर्थंकर कहते हैं कि आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे विकारी भाव ये कर्म का बंद कराते हैं, तो उस कर्म के बंद का फल होगा। यदि उसने शुभ किया है तो शुभ गति, मनुष्य और देव गति, और अशुभ किया है तो नरक और तिर्यंज गति। तो यहां पर यदि बाहर में ये दुष्फल आ रहे हैं तो समझो कि मेरे ही कर्म हैं, सुफल आ रहे हैं तो मेरे ही फल हैं। और इस समय यदि हमने वापस उनके सुफल को भोग करके मजा ले लिया और दुष्फल को भोग करके हाय हाय कर लिया तो निवृत्त नहीं हुए और अधिक बांध लिए। इसलिए उपदेश तो ये दिया है कि चाहे शुभ फल आए चाहे अशुभ फल आए, आपकी प्रवृत्ति है कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप, मीठा मीठा हप। मीठा मीठा यानी जिस समय कर्म के फल बढ़िया आ रहे हैं तो घटाघट हप, और यदि दुष्फल आ रहे हैं, रोग आदि आ रहे हैं, बाहर में असहता है, शोक है, दुख है, दारिद्र्य है, उस समय हरे राम रे, हरे राम रे। इसको कहते हैं कड़वा कड़वा थू। अरे बांधे किसने हैं? ज्ञानी कहते हैं कर्म का तो फल आया है, उस फल को तो भोग करके निवृत्त रह करके समभाव में, आत्मभाव में, धर्म ध्यान में, आत्मा में लीन हो जा, और वो बाहर कर्म